तो बच्चों आपके लिए कैपेसिटेंस का टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट कर लिया था। कैपेसिटेंस का बेसिक कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया जा चुका है। कैपेसिटेंस का मीनिंग आपको बता दिया था, द चार्ज होल्डिंग कैपेबिलिटी, या फिर आपसे कहा था कैपेबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर सो दैट इट कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इट। और दूसरी सबसे खास बात, कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया था, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने लिया था C इज टू Q बाई V। ये आपको मालूम है, चार्ज पर वोल्ट ऑफ पोटेंशियल राइज। अब एक सवाल आता है यहाँ से हम इस कैपेसिटेंस के ऊपर, चूंकि कैपेसिटेंस आपको मालूम था कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है, ये आपसे कैपेसिटेंस का कंसेप्ट कहता है। तो हम इस बेसिस पे ऐसी डिवाइसेस चाहे तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इन डिवाइसेस को आप किस नाम से जानते हैं? ये डिवाइसेस आपके लिए कहलाती हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स की सीरीज में हम जो सबसे पहला कैपेसिटर आपसे डिस्कस करते हुए जाते हैं, ये आपके लिए कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो आपकी शीट आपके पास मौजूद है उसको साथ में रख कर बैठें, क्योंकि हम उस शीट की हेल्प से ही पढ़ते हुए जाएंगे तो बेहतर रहेगा। वो चीज़ें आपको समझ में भी आती हुई जाएंगी और फुर्ती से उसके बाद आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि आपसे नाम सजेस्ट कर रहा है, आखिरकार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा जो नाम बता रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्चुअली इसमें हम लेते हैं दो कंडक्टिंग प्लेट्स। दो प्लेट्स आप देखेंगे एक दूसरे के पैरेलल कहीं ना कहीं खड़ी की गई हैं। मैं डार्क करता जा रहा हूँ पर्टिकुलर हिस्सा जिस पे हम बात करेंगे। दो प्लेट्स आपने पैरेलल प्लेट आपने खड़ी की हैं स्मॉल डिस्टेंस। इनमें से एक प्लेट को आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करते हैं, और सपोज करें जैसे मैंने मान लिया इस प्लेट को आप कैसा चार्ज कर देते हैं, लेट इट इज चार्ज बाय पॉजिटिव। अब ध्यान से इधर देखिएगा, ये जब हम पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था इफ अनदर कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाई अ चार्ज कंडक्टर, अगर कोई दूसरा कंडक्टर आप रखेंगे तो इस पर अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे, और अगर ये अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे तो ये हमने पॉजिटिवली चार्ज किया था, इस पर आपका कितना चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव। सिमिलरली ऑन द अदर फेस देयर विल बी द पॉजिटिव चार्ज आल्सो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, शुरुआत की दो लाइनें आपको शीट से दिखाता जाता हूँ। ये आपसे कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग थिन प्लेट्स, सामने दिख रही हैं, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। व्हेन अ कंडक्टिंग प्लेट y इज प्लेस्ड क्लोज टू द x, जब आप दूसरी प्लेट y को रखते हैं तो क्या होता है? देन चार्जेस -q एंड +q आर इंड्यूस्ड ओवर इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फेसेस। तो इसके अंदर वाले और बाहर वाले फेसेस पर आपके माइनस और +q चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इतना मैंने आपको बताया। अब और ध्यान से देखें, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पोटेंशियल्स पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। इसका मतलब इस सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर आपका नेट पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा? रिजल्टेंट पोटेंशियल आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप पूछेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल कम होने से क्या फ़ायदा है? हमें मालूम है C होता है Q बाई V। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा देन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल गेट इंक्रीज, और अगर कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रही है तो ये चार्ज हमारे लिए बढ़ गया था। लेकिन यहाँ साथ साथ एक दिक्कत और आएगी, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर पॉजिटिव ही पोटेंशियल देगा, इट विल टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, और पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तो फिर इस चार्ज का क्या करें? तो ध्यान देखिएगा, इस चार्ज के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं अर्थिंग। एक्सटीरियर फेस ऑफ द सेकंड प्लेट इज केप्ट अर्थ। ये चार्ज आपका जो है वो अर्थिंग में खत्म हो जाता है। ये आपके लिए नेक्स्ट चीज होगी, द चार्ज -q डिक्रीजेस पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एंड इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस। जो आपका चार्ज -q था ये पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है और कैपेसिटेंस बढ़ाता हुआ जा रहा है। लेकिन क्या कह रहा है? बट द चार्ज +q टेंड्स टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस, क्योंकि वो पोटेंशियल बढ़ाएगा। तो फिर क्या कहेंगे? इट इज डिसिपेटेड इन अर्थ, इसको आप अर्थ में डिसिपेट कर देंगे। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ इस ढंग से अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है आप कैपेसिटेंस आखिरकार इस सेटअप की कितनी आएगी? कैपेसिटेंस कैसे आएगी वो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। कैपेसिटेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको याद है हमें लेना पड़ेगा
C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। अभी हमने स्फेरिकल कंडक्टर पिछले दिनों निकाला है। फॉर दैट पर्पज आपको जाना पड़ेगा V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, और अगर आप V निकालना चाहेंगे सो विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इन द लास्ट चैप्टर यू हैव टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि आखिरकार इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी। आइए हम देखते हैं, हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं। पैरेलल प्लेट्स में जब आप बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज आपको नजर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप बिटवीन द चार्ज प्लेट्स एक्स एंड वाई। आपके एक्स और वाई दोनों प्लेट्स चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब जो हम बात करते हैं गॉस थ्योरम से आप जाए, आखिरकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब आप किसी भी इंटरनल पॉइंट पर जाएंगे, इस इंटरनल पॉइंट पर क्या आपको ऐसा नजर आता है यहाँ एक नहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपका इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और इस सिस्टम के लिए आप अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। दूसरी फील्ड इस नेगेटिव क्यू की वजह से आएगी टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और एक इंटरेस्टिंग बात है फर्स्ट अवे फ्रॉम द चार्ज एंड सेकंड टुवार्ड्स द चार्ज, दोनों के डायरेक्शन कैसे होंगे सेम, यानी यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आएगा E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 यानी जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सो दिस विल बिकम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इस वैल्यू के लिए मैंने कहा यू हैव टू गो फॉर द गॉस थ्योरम। उसके बाद हमने एक सिंपल शीट और सेट ऑफ पैरेलल शीट्स निकाली हुई है। देन हम जाते हैं यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो मैंने आपसे स्टेप्स दिए थे कि पहले आप E कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से V कैलकुलेट करेंगे, और देन फाइनल स्टेप में कहा जाऊँगा कैलकुलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। तो पहला स्टेप हमें क्लियर हो जाता है, दोनों शीट्स के इंटरमीडिएट पॉइंट पर आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E1 प्लस E2, या आप कह सकते हैं EX प्लस EY, जो आपको मिल गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा सभी को याद है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इट इज वेल नोन टू यू, ये मैं मान के चलूंगा। अब हम जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस का आप क्या फॉर्मूला लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस EDR लिमिट्स y टू x। आए देखें ध्यान से, जब EDR लेंगे एक एक स्टेप क्लियर करता हूँ। E आपका हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट dr आपको नजर आ रहा है माइनस। नाउ द लिमिट्स में आप जाएंगे y टू x, dr यानी डिस्टेंस, क्या आपका ध्यान जाता है यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस से आपका d, और इस टोटल डिस्टेंस के अगेंस्ट ये मान चले 5 मीटर 4 3 2 1 0, यानी आपकी लिमिट्स क्या होंगी d से लेकर 0 डिस्टेंस तक। तो क्या मैंने यही लिमिट्स लिए, चेक करें, यस these are the limits taken from y to x मतलब d to 0। now everybody knows the integration well, sigma upon epsilon naught, it is a constant, ये आपका बाहर हो जाता है sigma upon epsilon naught, the integration of dr, integration dr आपको मिलेगा r, लिमिट्स आप रखते हैं z d to 0, रख दें आराम से, क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको नहीं दिख रहा हो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस विल गेट कैंसिल्ड, और आपको फाइनल ऑप्शन क्या मिल जाता है, आपको फाइनल ऑप्शन मिलता है V इज इक्वल्स टू सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने बड़ा करके लिख दिया। एंड द फाइनल स्टेप, जब V कैलकुलेट हो गया है तो हम लेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आप कैसे लेते हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, रखें Q बाई V, Q बाई V रखेंगे, हम यहाँ चेक करा देते हैं, आपका C इज इक्वल्स टू होगा Q बाई V, और ये रही V की वैल्यू। V की वैल्यू में जरा देखें, आपका सिग्मा होता है Q अपॉन A D और एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट्स ऑल। आपके Q कैंसिल आउट हो जाएंगे, A और एप्सिलॉन नॉट ऊपर होंगे और D आपका डिनोमिनेटर में बचा रहेगा। तो यही कैलकुलेशन, एक या दो लाइन आप जैसे भी लेना चाहें, आपको C इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यहाँ पर एक मिनट क्लियर रोकें, इस डेरिवेशन को शीट से एक बार पढ़ लें, और शीट से पढ़ने के बाद इसको एक बार कंप्लीट फिगर बना के सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व कर लें उसके बाद ही अगले डेरिवेशन की तरफ चलिएगा। और
इसके बाद कोई डाउट रह जाते हैं तो उनको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अब एक लास्ट चीज़ आती है, जब आप कैपेसिटर में जाते हैं क्या आपको ऐसा ध्यान आता है, अगर हम किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का प्लेसमेंट करने पर आपका पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है और कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज होती है। और अगर के टाइम्स इंक्रीज होती है तो जो आपने लिखा है सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने पर आपकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, के इंटू सी, यानी कि हम कह सकते हैं के टाइम्स बोले तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एंड दैट्स द फाइनल लाइन। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक वैक्स, माइका, रबर इज फिल्ड विद इन द गैप ऑफ द प्लेट्स, अगर आप गैप ऑफ द प्लेट्स में रखते हुए जा रहे हैं तो फिर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स, आपकी कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज हो जाती है, बाय के टाइम्स, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। क्या ये क्लियर हो जाता है? तो ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मूला निकाल आता है कि आखिरकार आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, दैट विल बी के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ओके, अब जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लेते हैं तो एक छोटी चीज़ और आती है, क्या हम इस कैपेसिटर्स की साइज कम कर सकते हैं? अभी जैसे मैंने कहा आपने जो प्लेट्स ली हैं वो कैसे में खड़ी की हैं वो आप देखेंगे, हमने आमने सामने ऐसे दो प्लेट्स खड़ी की हैं। Now these two plates can also be arranged in form of a spherical shells. आप बजाय इनको इतना लंबा चौड़ा बनाने के आप इनको कैसा अरेंज कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल शेल ऑल्सो। और स्फेरिकल शेल्स में भी आप देखेंगे हमारा प्रिंसिपल वही बना रहेगा। कौन सा प्रिंसिपल, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका इस पर ध्यान चला जाए। जो हमने शुरुआत में लिया था, आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, पैरेलल प्लेट्स में से आप एक प्लेट को आप करेंगे चार्ज, और अब मैं मान लेता हूं इस इंटरनल शेल को आप चार्ज कर रहे हैं विद पॉजिटिव क्यू। जैसे इस शेल पे आप देखेंगे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, किसी भी एक कैपेसिटर का प्रिंसिपल अच्छे से समझ लें, दो प्लेट्स और एक ही कहानी है। जैसे आप इस इंटरनल वाले को पॉजिटिव क्यू चार्ज देते हैं, आपको दिखेगा जो दूसरा आपके पास प्लेट है या जो दूसरा शेल है उस पर अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे। अपोजिट मीन्स इस फेस पर आप देखेंगे माइनस क्यू आपका इंड्यूस होगा, जबकि बाहर वाले फेस पर आपका प्लस क्यू इंड्यूस होगा। अब इनमें से जब आप देखेंगे इस किसी भी इंटरनल पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप पास पॉजिटिव पोटेंशियल भी होगा, नेगेटिव पोटेंशियल भी होगा, रिजल्टेंट विल गेट डिक्रीज्ड। ये हम फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका नेट पोटेंशियल कम हो रहा है और आपको मालूम है C इज इक्वल्स टू होता है Q बाई V। अगर आपका नेट पोटेंशियल कम हो रहा है तो यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये जो नेगेटिव Q है ये अच्छी बात है यहाँ पर मौजूद है क्योंकि कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा है, बट द चार्ज प्लस Q ये आपके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा और कैपेसिटेंस को कम करने की कोशिश करेगा। तो फिर इसका क्या किया जाए? इसका ट्रीटमेंट ये आता है कि हम इसके लिए यहाँ पर आउटर जो शेल है उसको अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं और इस चार्ज को हम डिसिपेट कर देते हैं। अब इस ढंग से आप देखेंगे हमारा पूरा कंप्लीट सिस्टम तैयार हो गया। यही प्रिंसिपल हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी लिया था, जब हमने यहाँ पर भी अर्थिंग करके आपके पॉजिटिव चार्ज को अर्थ में डिसिपेट किया था। नाउ व्हाट शुड बी द स्टेप्स? स्टेप्स हमारे पास फिर वही रहेंगे, मैं एक लाइन में दिखाता हूँ। सबसे पहले आप उठाएंगे किसी भी स्फेरिकल शेल की इंटेंसिटी, जो आपको मालूम है ये होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द गॉसेस थ्योरम। इसके बाद हम इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR, और जब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, लिमिट्स क्या होनी चाहिए मैं इनको पहले डिस्कस करता हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स आप देखेंगे ये जो आपकी एक्सटर्नल शेल है इसको मैं शेल नंबर B मान लूँगा। मैं मान लूँगा हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ B, और किस डिस्टेंस तक कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, टिल द डिस्टेंस A, दोनों के बीच में। इस तरह से हमारी जो लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, B to A। और इस चीज़ का इंटीग्रेशन, you have completed this integration at least 2 or 3 times before this topic। 1 upon 4 pi epsilon naught और R स्क्वायर आपको याद है R -1 होगा, R रेज टू पावर
-2 + 1 -2 + 1 से ये इंटीग्रेशन मैंने कहा आप 2 से 3 बार पहले भी निकाल चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट लेता हुआ जाता हूँ। देखें ध्यान से सबसे पहली चीज़ जो हम बात कर रहे थे, क्या होंगे आपके पास टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स होंगी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जब इनमें से आप शेल ए को चार्ज करते हैं +q से, देन चार्जेस +q एंड -q रिस्पेक्टिवली आर इंड्यूस्ड ओवर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर फेसेस। जब आप इसको चार्ज करते हैं -q से, तो आपके बाहर वाले पर भी -q और +q चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं अपोजिट फेसेस पर, ये हमने देख लिया। अब जो मैं बात कर रहा था, द चार्ज -q डिक्रीजेस पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। इनमें से आपका चार्ज -q पोटेंशियल डिक्रीज करता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, इसको हम रिटेन करेंगे। लेकिन जो चार्ज +q है पिछली बार की तरह, उसके साथ आप क्या कहेंगे, टेंड्स टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस सो इट इज डिसिपेटेड इन अर्थ। आप इसको अर्थ में डिसिपेट करके हटा देते हैं। फाइनली आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपके पास स्फेरिकल शेल्स हैं, दैट्स व्हाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द चार्ज प्लेट्स। इंटेंसिटी आपके इस फॉर्मूले से देते हैं 1/4πε0 q/r²। ये आपको मालूम है, जब 1/4πε0 q/r² से आप इसे देंगे, तब फिर हम यहाँ पहुँचते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कहा था आप कहाँ से हम निकालेंगे, माइनस इंटीग्रेशन EDR, लिमिट्स आपको क्या रखनी है B to A। और चेक करते हैं हम इस पर, आए देखें, ये आपकी B, ये आपका डिस्टेंस से, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है 1/4πε0 q/r².dr। हमने इंटीग्रेशन किया है B to A। इस इंटीग्रेशन को मैंने कहा था 1/r² को हम लोग कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर डिटेल में देख लें। r की पावर -2 + 1 -2 + 1 यानी -1 होंगे, नेगेटिव साइन विल गेट कैंसिल्ड आउट। शीट आपके पास है, मैच करते हुए जाएं, और इस डेरिवेशन के खत्म होने के बाद भी वीडियो को पॉज करके अपनी शीट पर अपनी कॉपी तैयार करेंगे। q/4πε0 1/r, वही एक बार अपर लिमिट रखें, एक बार लोअर लिमिट रख दें, and you have completed it. AB is the LCM B minus A, so it will be the potential. And the final step चले मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जब आप पोटेंशियल निकाल लेते हैं, उसके बाद आपके पास क्या होगा, C इज इक्वल्स टू होना चाहिए Q/V। तो C इज इक्वल्स टू आप कितना उठाएंगे, Q अपॉन, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है Q/4πε0 B minus A अपॉन AB। Q and Q will get cancelled, 4πε0 AB ऊपर हो लेगा और B minus A नीचे आपका बचा रहेगा। So that is the net capacitance, C is equals to 4πε0 AB upon B minus A। and the last आप चेक करेंगे, अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वैक्स, माइका या रबर फिलअप कर देता हूँ, अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वैक्स, माइका या रबर फिलअप करते हैं, तो आपका ध्यान जाएगा द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। और K टाइम्स इंक्रीज होने का मतलब है, हम लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू 4πε0 KAB अपॉन B minus A। ये आपकी कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये आपको समझ में आता है, तो आपके लिए दूसरा डेरिवेशन था। और ये आपका किससे रिलेटेड था, ये डेरिवेशन था आपका विद द कंडीशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, अब हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक और स्पेशल कंडीशन को डिस्कस करेंगे। पिछली बार जो आपने डाइलेक्ट्रिक फिलअप किए थे, वो आपने पूरे स्पेस में फिलअप किए थे। आपने कहा था कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अगर हम यहाँ पर कैपेसिटेंस आपका डाइलेक्ट्रिक पूरे मीडियम में ना भरते हुए केवल एक पार्शियल तौर पर भरें, और पार्शियल में आप देखेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जिस नाम से आता है वो आता है व्हेन द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज लेसर देन द गैप ऑफ द प्लेट्स, यानी हम इसे कह सकते हैं T लेस देन D। T लेस देन D समझ आ रहा होगा, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज लेस देन द गैप ऑफ द प्लेट्स।
अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में फिर आप क्या काम करेंगे? इस केस में जो आप करते हैं वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखें ध्यान से। यहाँ पर जैसे ही आप इन प्लेट्स को इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी दो ओरिजिनल प्लेट्स हैं, देखें अभी पुरानी चीज़ जो आप पास थी वहीं की वहीं है। जब आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तैयार करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तैयार करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात कर रहे थे, जब आप इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज देंगे, एक्सटर्नल सोर्स से आपने कैसा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव चार्ज के साथ जो मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज भी होगा, उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप कर देते थे डिसिपेट। नाउ इन दोनों के बीच में एक प्लेट इंसर्ट करें, डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं सपोज कर लेता हूं कितना है, के। शर्त यह है कि इसकी थिकनेस आपकी टोटल डिस्टेंस से कम होनी चाहिए। क्या आपका ध्यान जाता है, ड्यू टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके फेसेस पर भी आपके अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे। यहाँ कहीं पर आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इंड्यूस होगा, ये नेगेटिव है, तो इस फेस पर आपका कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, देयर विल बी द पॉजिटिव वन। इसका मतलब आप देखें ध्यान से, इस कैपेसिटर में देयर विल बी द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे वो होगी ड्यू टू द प्लेट चार्जेस, जिसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक लाइन में दिखा देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस काय की वजह से है, ड्यू टू द प्लेट चार्जेस, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे वो काय की वजह से आ रही है, इंटरनल या इंड्यूस्ड। ये इन दो चार्जेस की वजह से आ रही है जो आपने इंड्यूस किए हैं। आए हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैलकुलेट करते हैं। स्टेप्स अब आपको दो बार मालूम है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर पोटेंशियल, एंड फाइनली द कैपेसिटेंस। आए आपसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड देन E is equals to मेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। और मेन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है जिसकी बात कर रहा हूँ, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड काय की वजह से, तो मैं याद दिला देता हूँ, ये है आपकी ड्यू टू प्लेट चार्जेस। मेन इलेक्ट्रिक फील्ड आप पीछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल चुके हैं, फिर से निकाल सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट वाई का, और इसलिए टोटल आपका कितना आता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कैलकुलेटेड बाय अस। ओके, देन अब आपके पास दूसरी कौन सी आएगी, ई आई, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। और इंड्यूस्ड की हम बात कहाँ कर रहे हैं, जो आपकी ये मौजूद है। क्या आपको याद है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोर्स और फील्ड के टाइम्स 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा, जो भी आपकी फील्ड थी मैं दिखा देता हूँ, ये आपका हो जाएगा E/k, और E/k होने का मतलब है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय k, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स या 1/k टाइम्स कम होना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ पर हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे। एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ड्यू टू द फील्ड नंबर 1, और सेकंड आएगा फील्ड नंबर 2। अब जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, मैं इसको हल्का सा दिखा देता हूँ कैसे आएगा। क्या आपको याद है, पिछली बार जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे थे, आपने लिखा था -EDR B2A इज इक्वल्स टू, आपने लिखा था माइनस इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट dr, और लिमिट्स आपने ली थी d टू 0। क्या आपको ऐसा ध्यान आता है, इस इंटीग्रेशन में ये था आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dr, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस, वही जो टोटल डिस्टेंस आपने माना था वो हमारा कितना आया था, d। ये हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन पिछले डेरिवेशन का पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो आपके पास पोटेंशियल होंगे, मैंने कहा कितने होंगे, पोटेंशियल्स दो होंगे, एक आपका ड्यू टू द फर्स्ट फील्ड और एक ड्यू टू द सेकंड फील्ड। आए देखें ध्यान से, फर्स्ट फील्ड पर जब आप जाएंगे कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी, या हम कह सकते हैं सिंपली ई डॉट डी, वेरी सिंपल। जब आप ई पर जाते हैं तो पहली फील्ड आपकी कितनी है, पहली फील्ड हमने मानी थी ई। अब
इस फील्ड का एग्जिस्टेंस कितने डिस्टेंस में है? इस फील्ड का एग्जिस्टेंस आप ध्यान देखें टोटल डी डिस्टेंस में नहीं रह गया, क्योंकि डी में से इतने पार्ट पर आपका डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, यानी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस वो केवल इतने रीजन में है और प्लस इतने रीजन में, यानी एक्चुअली डी माइनस टी इतने डिस्टेंस में आपकी कौन सी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है? पहली वाली। और अब जो मैं बात कर रहा था, जो हमने पिछले डेरिवेशन में कैलकुलेट किया था, कितना आना था? ई इंटू डी, या आप शॉर्ट में कह सकते थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। तो ये मैंने पहली फील्ड ले ली है, यहाँ पर कितनी ले ली है? ई डॉट डी माइनस टी। ऐसे ही सेकेंड फील्ड आप देखेंगे वो मैंने ई आई मानी थी, उसका डिस्टेंस कितना होगा? उसका डिस्टेंस आप दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्टिव डिस्टेंस होगा टी, इसलिए इसका डिस्टेंस हमने कितना रखना है? बस दैट्स ऑल अबाउट द पोटेंशियल, क्योंकि हमारे लिए प्री कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने कहा हम पिछले डेरिवेशन में कैलकुलेट कर चुके हैं, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। आप ई की वैल्यू रख दें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट डॉट टी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आपका बचेगा डी माइनस टी प्लस टी, और अपॉन का आपका रह जाएगा के। जैसे आपका पोटेंशियल निकल आता है, चाहे तो आप सिग्मा की जगह क्यू आई ए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और इस तरह से हमारा एक मेजर स्टेप खत्म हो जाता है, जो आप कहते हैं पोटेंशियल कितना होगा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और इस बाद लास्ट स्टेप हमें क्या लेना है, जो हमेशा से आप ले रहे हैं, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। आए इस पर हम एक सेकंड में चलते हैं। जैसे आप लेंगे C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ये क्यू वी आपको याद है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, हमने पिछली लाइन से लिया। Q विल गेट कैंसल्ड, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, आपको क्या मिल जाएगा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और ये अक्सर आपके आते रहने वाले डेरिवेशंस में शामिल होगा। चाहे तो इन दोनों टर्म्स में से टी आप कॉमन ले लें, और जैसे आप टी कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा? 1 माइनस 1 बाई के। इस तरह आप देखेंगे ये वो कैपेसिटर तैयार हो जाता है जिसमें आप क्या कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और या फिर आप कह सकते हैं हैविंग द स्लैब थिकनेस लेस देन द प्लेट इंटरवल और प्लेट गैप्स। इज इट क्लियर?